अस्सलाम वालेकुम, हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सुहेल खान आफरीदी ने जो वादा किया था वो पूरा कर दिखाया। कराची इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल है। कराची इनकी बिल्कुल रेंज से बाहर है। पूरा कराची इस वक्त जो है जलसा गाह बन चुका है और जलसा गाह में पाँव तक रखने की जगह नहीं है। आज कराची ने वो तारीख रकम कर दी जिसके बारे में ये लोग सोच भी नहीं सकते थे, तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। इन्होंने कराची को और सुहेल खान आफरीदी को बहुत हल्के में लिया, बहुत ईजी लिया। कराची ना सिर्फ जाग गया है बल्कि कराची ने ये भी बावर करवा दिया, ये भी बता दिया कि हम बिकाऊ नहीं हैं, ना हम बिरयानी पर, ना हम नान पकौड़ों पर, ना हम हलीम पर और ना ही हम जन पैसों पर जो है बिकने वाले हैं। जलसा गाह में इस वक्त पैर तक रखने की जगह नहीं है। हुकूमत को जितनी भी चालाकियां उन्होंने की हैं वो सारी की सारी बड़ी महंगी पड़ गई। वो बाउंस बैक हुआ है और वो जो बाउंस बैक हुआ है वो हिल के रह गए, क्योंकि उन्होंने तो तसव्वुर में भी नहीं सोचा था कि इतनी सख्तियों के बावजूद सुहेल खान आफरीदी जो है वो भी वहां तक पहुंचेगा और जो आवाम है वो भी पैदल मार्च करते हुए अपनी फैमिलीज के साथ जो है उमड़ के पूरे कराची शहर को ही जलसा गाह बना देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बौखलाहट का शिकार हो चुकी है और कहते हैं कि जो हुआ ये पता नहीं कैसे हुआ, हम इसकी इंक्वायरी करवा रहे हैं। सुहेल खान आफरीदी ने कराची के साथ मिलकर आज तारीख रकम कर दी है। वीडियो इंपॉर्टेंट है, आखिर तक मुलाहिजा करिएगा और रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। हमें आपकी जो है सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इतनी बड़ी तादाद में पूरा कराची उमड़ के आ गया है। जहां जहां से सुहेल खान आफरीदी की गाड़ी गुजर रही थी वहीं से अवाम जो है जुड़ते जा रहे थे, वहीं से जलसा गाह बनती जा रही थी। इतना मैसिव क्राउड, ये तसव्वुर में भी नहीं सोचा था इन्होंने कि इतना मैसिव क्राउड जो है वो कराची का निकलेगा। उनको लगा कि यार ठीक है, कराची वाले इतने अरसे से खामोश हैं, पता नहीं क्या कुछ कराची में हो रहा है, तो जैसे पहले आंखें बंद करके ये वक्त गुजार रहे हैं अभी भी ऐसा होगा। इन्होंने थोड़ा हल्के में लिया। इन्होंने पहले एनओसी जारी नहीं किया, लटकाते रहे। जब एनओसी दे दिया फिर वहां पर जो है शेलिंग की गई, वहां पर पकड़ के अवाम को लताड़ा गया, वहां पे फिर लाठीचार्ज किया गया, डराने की कोशिश की गई कि भाई ऐसा जो है नाकाम शो होगा कि अवाम और पूरी दुनिया देखेगी कि देखो सुहेल खान आफरीदी तो कुछ कर नहीं पाया। लेकिन वो कहते हैं मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हुआ वो जो कराची की आवाम चाहती थी, हुआ वो जो सुहेल खान आफरीदी जिसके लिए स्ट्रगल कर रहा था और कराची आया था। इतनी बड़ी तादाद में इतने ज़्यादा लोग ये समझ ही नहीं पाए कि हमें गलत रिपोर्ट कहाँ से मिल गई, हमें क्यों ये लगा कि अवाम बाहर नहीं निकलेगी। मिस कैलकुलेशन बहुत गलत चीज़ है। अगर आप मिस कैलकुलेशन करें या आप ओवर स्मार्ट हो तो आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते और यही इनसे हुआ कि शायद पंजाब में लोग नहीं निकल पाए थे इतनी बड़ी तादाद में, तो कराची भी नहीं निकलेगा। उसके बाद निकलेगा तो हम डरा देंगे FIRs के डर से या फिर उठाए जाने के डर से, लाठीचार्ज के डर से जो है ये लोग वापस चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब यहाँ पर होती है इनसे मिस कैलकुलेशन। KPK का एक CM हो, ठीक है, सोचा गया कि वो क्या उखाड़ लेगा। पहली बार वो कराची आ रहा है, हमने उसको जो है उसकी तजलील हुई थी पंजाब में, तो यहाँ पे चलो थोड़ी सी उसको इज्जत दे देते हैं। वो क्या उखाड़ लेगा, कितनी आवाम आ जाएगी। वो कहते हैं कि इजाज़त दे दो, कितनी आवाम आ जाएगी। और फिर वो इजाज़त गले की हड्डी बन जाती है, ना निगल पाए ना उगल पाए। लोगों के अंदर खौफ डाल दिया गया, लेकिन लोगों ने वो खौफ जो है वो बिल्कुल सर से उतार कर अपनी फैमिलीज और बच्चों को लेकर लोग जो है निकल गए सुहेल आफरीदी के लिए और उससे मिलने के लिए। तो लोग कराची के इस तरह से बाहर निकले जैसे कि कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ उनका कोई भाई हो, उनका कोई दोस्त हो, जिससे मिलने के लिए वो जूक दर जूक जो है वो बनते गए। इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल आए, हर जगह से लोग जुड़ते गए कि फिर किसी जो है जलसा गाह की ज़रूरत ही नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि कोई रैली निकल रही है, ऐसा लग रहा था कि यहीं पे जलसे हो रहे हैं। जहाँ जहाँ से आवाम जुड़ती गई एक मैसिव क्राउड बनता गया। आवाम पर जब काबू नहीं पा सके तो फिर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वहाँ पर हथियार डालना पड़ा, क्योंकि आप देखें कि उनको समझ नहीं आ रही थी कि हमारे साथ क्या हुआ। नासिर शाह साहब एक बड़े पॉलिटिशियन है, वो कहते हैं कि जी पता नहीं रात को क्या हुआ, पुलिस की गाड़ियां तो साथ थी, हमें समझ नहीं आया कि क्या हुआ। अब हम देख रहे हैं कि पुलिस का जो क्रैकडाउन है और जो शेलिंग है ये कहाँ से हुई, कैसे हुई, इसकी इंक्वायरी हो रही है। आप देखिए इतना बड़ा एक पॉलिटिशियन, इतना पुराना, उसके अल्फाज ही उसका साथ नहीं दे रहे थे। उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि भाई अब हम क्या बोल रहे हैं, मतलब अपनी कोई फेस सेविंग भी तो कोई चीज़ होती है।
अब हम क्या करें, हमने तो हर तरह से कोशिश कर ली, कर रात से पकड़ के उस बंदे को हमने हिला के रख दिया, कहीं तो वो टूटेगा, कहीं तो अवाम टूटेगी, लेकिन कहीं ना वो टूटा ना अवाम टूटी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अब कोई बात ही नहीं बन पा रही थी, उनसे समझ ही नहीं उनको आया कि अब हम किस तरह से हैंडल करें। हुकूमत ने अब ये सारे मामले को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया है, क्योंकि अब बहुत सीरियस हो चुका है ना। उनको लग रहा था कि बस ठीक है, आया है चला जाएगा, कोई नहीं जानता, लोग भी नहीं आएंगे, लोगों के पास अपने बड़े काम है, उनके अपने मुसीबतों में इतने फंसे हुए हैं, अपनी प्रॉब्लम्स नहीं है, तो उन्होंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, फिर ऐसा हो गया। अब पहले एनओसी आपको पता है उसकी कहानी थी, फिर कुर्सियाँ नहीं लगानी, ऐसा जलसा जहाँ पर कुर्सियाँ ही नहीं है, मतलब बंदा क्या बात करे, ऐसा जलसा जहां पर पूरा शहर ही जलसागाह बन गया है। अब क्या करते हैं जी, सर जोड़ के बैठ जाते हैं। इस जलसे में कराची की आम आवाम ने ये बता दिया कि हर चीज़ बिकाऊ नहीं होती है। कराची की आवाम ने बता दिया हम किसी चीज़ पे बिकने वाले नहीं हैं, हम नान पकौड़ों पर, बिरयानी हलीम पैसे किसी चीज़ पे नहीं बिके। और वो निकले हैं, किसके लिए निकले हैं? रोड्स के ऊपर वो इमरान अहमद ख़ान न्याजी के लिए निकले हैं, इमरान अहमद ख़ान न्याजी के एक सिपाही के लिए निकले हैं, एक ऐसे सीएम के लिए निकले जिससे अल्लाह ताला ने कराची में इतनी इज्जत दी, इतनी इज्जत दी, इतनी इज्जत दी कि शायद कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था। तो कराची ने बता दिया कि कराची जाग रहा है, सो नहीं रहा। कराची उमड़ के बाहर निकल आया और वो जलसा का फटना शुरू हो गई है कि आधे से ज़्यादा लोग अंदर हैं और उससे कई गुना ज़्यादा लोग बाहर मौजूद हैं। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से, और रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।